वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था कि मित्सो को पता चल चुका है कि सुमिरे ही पाको है। वो उसका पीछा भी करता है पर वो एक नदी में गिर जाता है। उस नदी की गहराई में मित्सो अपने आप को खोता सा चला जा रहा था। वो अपने आखिरी वक्त पे एक रिग्रेट करता है कि काश उसे एक और मौका मिलता अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ को पूरा एक रिग्रेट समझता है कि जो चीज़ वो करना चाहता था वो कभी नहीं कर पाया। जिसे वो ढूंढना चाहता था उसे ढूंढ लिया उसने, पर उसे पा नहीं पाया। वो बस अपनी लाइफ को एक फुल ऑफ रिग्रेट समझ रहा था और अंत में बस वो एक बार कह के ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में ही देख रखा था। अब आगे की स्टोरी को देखते हैं। हम देखते हैं सुमिरे किसी के साथ जा रही होती है। वो काफ़ी फेमिलियर जगह होती है सुमिरे के लिए, इसलिए सुमिरे उस जगह को बार बार गौर से देख रही होती है, मानो वहाँ पे बहुत दिनों बाद वो आई है। हर एक बच्ची की तरह एक्साइट हो रही होती है। जो उसके साथ चल रही होती है वो कहती है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी जगह पे भी आती हो, मतलब तुम्हारे काम से बहुत दूर है ये जगह। सुमिरे कहती है, मॉम यहाँ पे मैं हमेशा से आती थी। ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपने किसी खास से मिली। फिर सुमिरे एक गार्डन देखती है और कहती है, मॉम ये वही गार्डन है जहाँ पे मैं हमेशा आया करती थी। सुमिरे की मॉम कहती है, तुम्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम यहाँ पे आमतौर पे आया करती थी। क्या तुम यहाँ पे रोज़ आती थी? सुमिरे कहती है, हाँ। सुमिरे की मॉम कहती है, पर तुम्हारा काम, वो काम कौन करता था? सुमिरे कहती है, मॉम मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे आप आज भी अनजान हैं। मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ जब मैं उससे आपको मिलाऊंगी। सुमेरे की मॉम कहती है, अब बताओ भी उसका घर कहाँ पे, हम कब से चल रहे? सुमेरे कहती है, मॉम बस थोड़ी दूर है, उसका घर आपको दिख जाएगा। सुमेरे और उसकी मॉम उसके घर पे जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो चलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दोनों मित्सो के घर पे जा रहे होते हैं। मित्सो का घर बाहर से बहुत ज़्यादा शांत लग रहा होता है, मानो उसके अंदर कोई रहता ही नहीं है। और सुमेरे की मॉम जब उसका नेम प्लेट देखती है कहती है, ये नाम मैंने कहीं सुना है, बचपन में मैंने बहुत बार सुना है तुम्हारे मुँह से ये नाम। सुआ, क्या नाम था उस लड़के का? मित्सो, हाँ मित्सो सुआ। तुम उसी से मिलने आई हो यहाँ पे? सुमेरे कहती, हाँ मॉम, और आज आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिर सुमेरे मित्सो के घर का डोरबेल बजाती है। सुमेरे के सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, आप दोनों कौन है? सुमेरे ने अभी मास्क लगाया होता है अपने चेहरे पे और उसकी मॉम ने भी। सुमेरे अपना मास्क निकालती है और कहती है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो कांको। कांको कहती है, सुमेरे आप यहाँ पे क्या कर रही है? आपको बहुत समय हो गया यहाँ पे आए। सुमेरे कहती है, हाँ मुझे पता है, जब मोमेंट चले गए उसके बाद से मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे। मुझे माफ़ करना, मुझे बहुत समय लग गया अपने दोस्त से मिलने में। वैसे वो अभी कर क्या रहा है? गांव को शांत हो जाती है, वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर उसके पीछे दो लोग आते हैं और कहते हैं, सुमेरे आप यहाँ पे क्या कर रही है? सुमेरे कहती है, हेलो अंकल आंटी, मैं यहाँ पे मित्सो से मिलने आई हूँ। मित्सो कहाँ पे है? मुझे उससे देखना है। मेरी की मॉम ये नोटिस करती है कि मित्सो की फैमिली बहुत ज़्यादा डेंस में लग रही है, मानो उनका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा शांत और थोड़ा सा डरावना लग रहा होता है, जैसे वो डरे हुए हैं या किसी चीज़ का उन्हें पछतावा हो रहा है। सुमेरे उनके पास आती है और कहती है, अंकल आंटी मित्सो कहाँ पे? मुझे उससे मिलना है, मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। फिर सुमेरे रुकती नहीं है, मित्सो के घर में भागने लगती है उसे ढूंढने के लिए। फिर सुमेरे अचानक से कमरे पे आके जाके डरी हो जाती है और वहाँ से वो हिल नहीं रही होती कुछ समय तक। फिर वहाँ पे सुमेरे की मॉम आती है और कहती है, सुमेरे क्या हुआ, तुम यहाँ पे अचानक से रुक क्यों गई? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो? सुमेरे कहती है, मॉम ये। सुमेरे की मॉम कहती है, हम शायद गलत समय पे आए सुमेरे, हमें कभी और आना चाहिए था। सुमेरे कहती है, मॉम ये मित्सो की फ़ोटो है, मित्सो की फ़ोटो पे हार क्यों लगा है और ये सब सेरेमनी क्यों? सुमेरे मित्सो की मॉम की तरफ देख के कहती है, आंटी ये मजाक है ना, ये नहीं हो सकता, मैं तो उससे 2 दिन पहले ही मिली थी, वो मुझसे मिला था 2 दिन पहले। मित्सो के मॉम डैड कहते हैं, हाँ 2 दिन पहले मित्सो ठीक था, पर अचानक से एक नदी और मित्सो उसमें गिर गया। फिर हमें मित्सो का कुछ अता पता नहीं चला। फिर अचानक से कुछ ऑफिशियल्स घर पे आते हैं और कहते हैं मित्सो की बॉडी उन्हें नहीं मिली और मित्सो अभी मर चुका है। सुमेरे कहती है, नहीं ये झूठ है, ये पक्का झूठ है, मित्सो मुझसे कोई खेल खेल रहा है, मित्सो को पता चल गया था कि मैं कौन हूँ, ये पक्का झूठ है। सुमेरे फिर मित्सो को चारों तरफ ढूंढने लगती है और कहती है, मित्सो बचपन में भी तुम मुझसे ऐसा मजाक किया करते थे, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, प्लीज़ सामने आ जाओ। पर मित्सो सुमेरे के बुलाने पे भी नहीं आता। सुमेरे हार मान लेती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, मानो उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। फिर उसकी मॉम आती है और कहती है, सुमेरे मुझे नहीं पता तुम्हारे इसके बीच में क्या था, पर वो अब नहीं रहा, तुम्हारे सामने उसका रिजल्ट है, अब तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा।
तुम मानो या ना मानो, तुम सच्चाई से भाग नहीं सकती। सुमेरे कहती, अगर मैं उस दिन मित्सु को सब कुछ बता देती तो शायद कुछ और होता आज रिजल्ट। ये सब मेरी गलती है, मैंने मित्सु की जान ली है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ी सी और पॉजिटिव होती शायद मित्सु आज मेरे सामने खड़ा होता। वे उन चीज़ों को अपने ऊपर ले रही होती है, वो सोच रही होती है कि उसने थोड़ी सी जल्दी की होती तो शायद मित्सु उसके सामने खड़ा होता, पर उसका रिग्रेट बहुत बड़ा था जो उसके पेरेंट्स और उसके मॉम डैड खुद नहीं समझ पा रहा था। मेरे बस खुद को कोसती जा रही होती और अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रही होती है और खुद को बहुत ही चाइल्डिश समझ रही थी। लेकिन अंत में सुमेरे ये सब झेल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। उसकी मम ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर इस लड़के के साथ इसका क्या रिश्ता था, आखिर ये कौन है। और ये सारी चीज़ें सुमेरे के साथ ही दफन हो जाती है। तो क्या सुमेरे उठ पाएगी या नहीं उठ पाएगी, हम अगले पार्ट में जानेंगे। देखो, तुम्हें अभी भी यहीं पे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं पूरी तरह से कैंसिल कर दूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मैं करूँ तो इन्वायरमेंट बराबर क्लियर हो, पर नहीं होता। टीवी की आवाज़, इसकी आवाज़, उसकी आवाज़ गूंजती रहती है घर में। जो भी है, मैं इसे छोटा पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी घर थोड़ा अनबैलेंस है। जैसे बैलेंस होगा एक बहुत बड़ा पार्ट लेके आऊँगा इस स्टोरी का और एंड कर दूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है, बस छोटा सा ट्विस्ट। बाद में हम देखते हैं क्या होता है। इसमें हम ज़्यादातर कैरेक्टर के रिग्रेट देखेंगे।